हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस के बारे में पढ़ना कि डेटाबेस का क्या यूज़ होता है हमारे डिजिटल वर्ल्ड में। मतलब हमारी वेबसाइट में और ऐप्स में क्या काम होता है मेनली डेटाबेस। चलो स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस एक तरह से डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास भी जैसे तिजोरी मतलब बहुत सारे पैसे होते हैं या जो भी सुनार होता है, ठीक है। वो अपने डेट मतलब अपने गोल्ड को सेव करने के लिए उसने लॉकर बनाए होते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे रखता है डेट और लॉक लगा देता है, ठीक है। वहाँ पे उसका सोना पैसा जो भी उसने सामान रखा होता है वहाँ पे वो सिक्योर रहता है। तो वैसे ही हमारे डेटाबेस भी वही काम करता है, हमारे डिजिटल डेटा को मान जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो ग्लोबली चल रही है, ठीक है। हमारे वेबसाइट का डेटा होगा, हमारी यूज़र की डिटेल होगी, हम अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं और उसको कभी भी किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पढ़ते हैं। डेटाबेस इज अ डिजिटल स्टोरेज सिस्टम where we store, manage and retrieve data efficiently. It's like a super organized digital filing cabinet for apps and websites. यहाँ पे मेनली क्या होता है, हमारी वेबसाइट और ऐप के अंदर जो भी डेटा शो हो रहा होता है या फिर हम कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट के अंदर हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे अपना अकाउंट क्रिएट करता है जैसे इंस्टाग्राम, उसका क्या होगा, पर्सनल डेटा जो होगा वो इंस्टाग्राम के डेटाबेस में मतलब डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा जो सिक्योर रहेगा। जब अगली बार जब हम कभी भी किसी दूसरे फ़ोन में अपना सेम अकाउंट लॉगिन कर रहे होंगे तो वो तभी लॉगिन कर पाएगा जब हमारे डेटाबेस में जो हम लास्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम जब हमने अपना अकाउंट बनाया था तब अपना डेटा स्टोर किया था वो मैच करेगी, तभी हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। उसके बाद रियल एग्जांपल देखते हैं क्या है। इमेजिन यू रन अ रेस्टोरेंट। हम एक रेस्टोरेंट को रन करते हैं और हम स्टोर करना चाहते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कस्टमर का नेम, फ़ोन नंबर, ऑर्डर्स और पेमेंट्स। यू कुड राइट ऑल दिस ऑन पेपर। हम इसको पेपर पे भी लिख सकते हैं लेकिन वो बहुत ही मैसी हो जाता है और थोड़ा स्लो वर्क है। तो इसलिए हम आजकल ऑर्गेनाइज ऑनलाइन सिस्टम का यूज़ करते हैं जिसपे हम अपने डेटा को ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू अपने फॉर्म बनाकर या पेज बनाकर वहाँ पे कस्टमर की डिटेल को फिल कर सकते हैं और वो हमारी डेटाबेस में स्टोर होगी। अगर इन फ्यूचर 5-6 साल बाद या कब किसी भी टाइम हमें रिकॉर्ड चाहिए होगा कि मतलब मेनली वो चीज़ स्टोर रहती है, उसका हम रिकॉर्ड कभी भी किसी भी टाइम निकलवा सकते हैं, ठीक है। हाउ वेबसाइट यूज डेटाबेस। कब वेबसाइट कब यूज़ करती है डेटाबेस को, जब लॉगिन करना होता है वेबसाइट के अंदर, जब ऑर्डर करना होता है जोमेटो से या यूट्यूब की वीडियो देखनी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ऑल डेटा, यूज़र नेम, पोस्ट, ऑर्डर हिस्ट्री, प्रेफरेंसेस इज बीइंग सेव्ड और रिट्राइव फ्रॉम अ डेटाबेस बिहाइंड द सीन। मतलब जब हम किसी भी चीज़ पे अकाउंट बनाते हैं ना, जैसे हमने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लिया या फिर यूट्यूब पे अकाउंट बना लिया, उस पे हम स्टार्टिंग में अपने लॉगिन मतलब अपनी साइन अप करते हैं, उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, यूज फर्स्ट नेम लास्ट नेम या गूगल के थ्रू। गूगल हमारी सारी की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, सारी नहीं, बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया या हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये चीज़ ये चीज़ के थ्रू हमारा अकाउंट क्रिएट करवा देता है। और जब भी हम उसमें कुछ भी अपने जैसे यूट्यूब पे मैं कोई भी वीडियो को सेव कर लेता हूँ, लाइक कर देता हूँ या डाउनलोड कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ का रिकॉर्ड भी हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाता है कि मैंने पर्टिकुलर यूज़र ने ये पर्टिकुलर वीडियो को सेव किया था, डाउनलोड किया था, या उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और हिस्ट्री पता लग जाएगी उसने कौन सी मूवी देखी है लास्ट टाइम, ठीक है। ऐसे पता लगता रहता है। हाउ डेटाबेस वर्क। डेटाबेस कैसे काम करता है। यू एंटर और रिक्वेस्ट डाटा ऑन अ वेबसाइट। फ्रंट एंड सेंड रिक्वेस्ट। जब हम कोई भी तरह का अपना डेटा वेबसाइट पे एंटर करते हैं, फ्रंट एंड जैसे फॉर्म हो गया, फॉर्म के अंदर हमने अपना डेटा इंसर्ट किया, वहाँ पे बटन दबाया, फ्रंट एंड क्या करेगा, फ्रंट एंड के थ्रू एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी और ये रिक्वेस्ट बैकएंड के सर्वर पे जाएगी। बैकएंड सर्वर इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। फिर क्या होगा,
ये दो स्टेप हो गए। फिर डेटाबेस स्टोर या फिर रिटर्न करता है रिक्वायर्ड डाटा। मतलब अगर फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, एक नया यूजर रजिस्टर कर रहा है, अपना इंक्वायरी फॉर्म भर रहा है, तो वो हमें क्या करेगा, हमारे डेटे को स्टोर कर देगा और एक हमारा रिस्पॉन्स जो होगा वो उसको फ्रंट एंड पे जाकर दिखा देगा। यहाँ पे द फ्रंट एंड शोज द रिजल्ट टू यू इंस्टेंटली। साथ के साथ दिखा देता है कि हमारा डेटा सेव हो गया, तो वहाँ पे डेटा सेव होने के बाद हम सक्सेसफुली का मैसेज दिखा देगा हमें। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब लॉगिन करते हैं, सर्वर चेक करता है डेट। जब हम किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, सर्वर चेक करेगा डेटाबेस फॉर योर ईमेल। ठीक है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन डाली होगी वहाँ पे, फिर मैच करेगा पासवर्ड। फिर उसके बाद अगर मैच हो जाएगा तो हमें एक्सेस दे देगा। टाइप्स ऑफ डेटाबेस, हमारे पास कितने तरह के डेटाबेस होते हैं। ठीक है, देयर आर मेनली टू कैटेगरीज। ठीक है, पहला देखते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस कौन सा होता है? एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर्ड इन tables or rows and columns. Table, structured data stored in tables with rows and columns just like Excel. Excel की तरह हमारे डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है MySQL में, जो रिलेशनल डेटाबेस होता है। इसके एग्जांपल भी हैं MySQL, पोस्चर एसक्यूएल, ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, इसका कैसे हुआ? जैसे एक्सेल में कॉलम बने होते हैं मेरे पास। अभी मैं रियल एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये रहा, ये मेरा रैम चल रहा है। मैं आपको लोकल स्टोरेज पे डेटाबेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा भी लोकल स्टोरेज पे डेटाबेस ओपन हो जाएगा, या मैं रियल एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो चलो, अभी ये लोड हो रहा है ना, थोड़ा मेरे इंटरनेट स्लो है, तो अभी ओपन हो जाएगा, मैं बाद में दिखाता हूँ। उसके बाद ये पढ़ते हैं। कैसे होगा? रोज और कॉलम में हमारा डेटा स्टोर होता है। जैसे ये मेरे कॉलम बन जाएंगे, आईडी के नाम से कॉलम बन जाएगा, नेम के नाम से, ईमेल के नाम से, पासवर्ड के नाम से। जब भी कोई नया नया यूज़र होगा, मतलब कोई भी नई एंट्री होगी, तो पहली एंट्री पता लगेगी कि एक यूज़र ने एंट्री करी। आईडी ये होता है ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब अपने आप रोज बढ़ती रहती है, यहाँ काउंट चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे पता लग जाएगा, आईडी से पता लग जाएगा कौन से नंबर का यूज़र है, कौन सी एंट्री है। नेम से नेम वाले कॉलम में हम नेम सेव करवा सकते हैं, ईमेल पे ईमेल और पासवर्ड पे पासवर्ड। दूसरा आता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। वो डेटाबेस जिसके अंदर डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कोई भी मतलब अनस्ट्रक्चर्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिसके अंदर मतलब मेनली डेटा होगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा। उसमें ये नहीं होगा कि पहले नेम आ रहा है या कैसे आ रहा है। इसमें क्या होगा, ऊपर नीचे कॉलम हो सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लाइक यूजर पोस्ट एंड चैट मैसेजेस हो गया, लोग्स एंड और इमेजेस हो गया। इसमें इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे मोंगो डीबी, फायरबेस, फायरस्टोर और कैसेंड्रा। उसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं मोंगोडीबी में कैसे डेटा को स्टोर किया जाता है। मोंगोडीबी स्टोर डाटा इन जेसन लाइक डॉक्यूमेंट और नॉन टेबल। इसमें जो डेटा होगा वो टेबल स्ट्रक्चर में नहीं होता, हमारे जेसन फॉर्मेट में होता है। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में। उसके बाद हम जेसन फॉर्मेट को कन्वर्ट करके अपने डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। ये देखिए, ऐसे जेसन फॉर्मेट बना होगा। ठीक है, नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, ऑर्डर्स आ रहा है, ऑर्डर्स के अंदर भी हमारी मल्टीपल आइटम्स आ रही हैं। इसको हम ऐसे स्टोर करवा सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। उसके बाद क्लाउड क्लाउड डेटाबेस, मॉडर्न एंड रियल टाइम डेटाबेस। ये होते हैं मेनली, जैसे आजकल हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उसमें लाइव चैट चल रही होती है। ठीक है, लाइव चैट्स के लिए मेनली ये यूज़ किया जाता है, ताकि एक टाइम पे मतलब साथ के साथ अगर किसी भी एक पर्टिकुलर यूज़र ने मैसेज किया है, तो रियल टाइम डेटा, रियल टाइम मैसेज दूसरे यूज़र को भी दिख जाए। ठीक है, जैसे फायरबेस, सुपरबेस सुपरबेस, AWS और डायनामोडीबी। उसके बाद टाइप ऑफ डेटा, इसमें एग्जांपल देखते हैं। यूज्ड इन मैनी मोबाइल ऐप्स लाइक चैट, लाइव चैट और लाइव ट्रैकिंग ऐप्स। ये जो है वो कौन सा है? क्लाउड डेटाबेस का एग्जांपल है। इसमें इफ़ यू सेंड अ मैसेज ऑन अ बिल्ट
on a app built with Firebase, the message is saved in database. In Firebase, मैसेज जो होगा जब हम कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या इंस्टा पे कोई भी चैट होती है, ठीक है, उन पे मैसेज करते हैं तो सबसे पहले डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा, मैसेज स्टोर होगा तो, और साथ ही साथ हमें इंस्टेंटली दूसरे दोनों दोनों यूजर्स को जो भी बात कर रहे होंगे उनके पास डेटा, रियल टाइम डेटा अपडेट होता रहेगा साथ के साथ ही, ठीक है। वाई databases matter in 2025, they store यूजर डेटा सिक्योरली। डेटाबेस के अंदर यूजर नेम पासवर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है, हमारा डेटा प्रॉपरली सिक्योर रहता है इसमें, ठीक है। हैंडल मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, हम इसके अंदर हजारों सालों पुराना डेटा भी स्टोर करवा के रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कभी भी अगर हमें कोई कहीं भी, अगर मेरे को 10 साल पुरानी एक पर्टिकुलर डेट की भी चीज़ चाहिए होगी तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिख के अपने डेटा को इजीली फेच कर सकता हूँ। एनेबल रियल टाइम एप्स, ये रियल टाइम एप्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है, ठीक है। वर्क विद एआई सिस्टम फॉर डेटा ट्रेनिंग एंड पर्सनलाइजेशन, हम इसमें भी एआई का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का क्या काम होता है, डिजिटल वर्ल्ड में डेटाबेस कितना इम्पोर्टेंट है। सो आप भी वेबसाइट पे, आप भी डेटाबेस के बारे में अच्छी तरह समझो और जो भी लेटेस्ट डेटाबेस है वो वाले यूज़ करना स्टार्ट करो ताकि आप और अपने आप को बूस्ट कर सको, ठीक है। सो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।